फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कीट की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन 1 है पेयर ऑफ एंटीना, ऑप्शन 2 है 3 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन 3 है पेयर ऑफ विंग्स एंड ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, 3 पेयर ऑफ legs. Which of the following are the main characteristic feature of an insect? Option 2 is right, 3 pair of leg. Next question number 2. Which of the following statements is true about entomology? कीट विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन 2 है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन 3 है द स्टडी ऑफ माइक्रोवेव्स एंड ऑप्शन 4 है द स्टडी ऑफ पैरासिटिक बॉर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ट्रू अबाउट entomology? Option 2 is right, the study of insect. Next question number 3. Which of the following is called the resting and inactive stage in the insect life cycle? निम्नलिखित में से किसे कीट जीवन चक्र में निष्क्रिय अवस्था माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कीट जीवन चक्र में निष्क्रिय अवस्था माना जाता है। ऑप्शन 1 है द एग स्टेज, ऑप्शन 2 है द लार्वा स्टेज, ऑप्शन 3 है द प्यूपा स्टेज एंड ऑप्शन 4 है द एडल्ट स्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इज राइट, द प्यूपा स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एंटोमोफैगी? एंटोमोफैगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है रिफ़र टू ईटिंग बर्ड, ऑप्शन 2 है रिफर्स टू ईटिंग इंसेक्ट्स, ऑप्शन 3 है रिफर्स टू ईटिंग फिशेस, ऑप्शन 4 है रिफर्स नॉन ऑफ द एबव। ऑप्शन 4 इज नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, रिफर टू ईटिंग इंसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एंटोमोफैगी? ऑप्शन 2 इज राइट, रिफर टू ईटिंग insects. Next question number 5. Odontotermis ovaceus is the scientific name of which of the following insect? निम्नलिखित में से ओडेंटोटर्मिस ओवेसस किस इंसेक्ट का जूलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नेम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, टर्माइट। टर्माइट का जूलॉजिकल नेम क्या है, ओडेंटोटर्मिस ओवेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एर्थवॉर्म इज कॉल्ड? केंचुए के मलमूत्र को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है वर्मी मैन्योर, ऑप्शन 2 है वर्मी कास्ट, ऑप्शन 3 है वर्मी कंपोस्ट एंड ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, वर्मी कास्ट। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एर्थवॉर्म इज कॉल्ड, ऑप्शन 2 इज राइट, वर्मी कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is the middle part of an insect body present between the head and the abdomen called? सिर और पेट के बीच मौजूद कीट शरीर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है थोरैक्स, ऑप्शन 2 है हेड, ऑप्शन 3 है एब्डोमेन एंड ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, थोरैक्स। इंसेक्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फर्स्ट पार्ट होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है थोरैक्स एंड लास्ट थर्ड पार्ट होता है एब्डोमेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, थोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली नहीं है। ऑप्शन 1 है ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन 2 है स्प्रिंकलर्स, ऑप्शन 3 है फ्लो ड्रिप एमीटर्स, ऑप्शन 4 है सरफेस इरिगेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, सरफेस इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम? ऑप्शन 4 इज राइट, सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल क्रॉप? इनमें से व्यापारिक फसल कौन सी है। ऑप्शन
1 है पैडी, ऑप्शन 2 है वीट, ऑप्शन 3 है सोयाबीन एंड ऑप्शन 4 है तूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इज राइट, सोयाबीन। सोयाबीन इज ए कॉमर्शियल क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, काला नमक पैडी इज ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। काला पैडी, काला नमक पैडी, काला नमक पैडी इज ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 1 है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है सेंट्रल उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन 4 है बुंदेलखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। काला नमक पैडी इज ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 इज राइट, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the cultivation of crops with an annual rainfall in less than 750 मिलीमीटर is called as। 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाली फसलों की खेती कहलाती है। ऑप्शन 1 है रेनफेड फार्मिंग, ऑप्शन 2 है ड्राई फार्मिंग, ऑप्शन 3 है ड्राई लैंड फार्मिंग एंड ऑप्शन 4 है इंटेंसिव फार्मिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is a branch of agricultural science which deals with principles and practice of soil, water and crop management? What is the name of the branch? निम्नलिखित में से कौन कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो सॉइल, वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है? उस शाखा का नाम बताइए। ऑप्शन 1 है क्रॉप प्रोडक्शन, ऑप्शन 2 है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ऑप्शन 3 है होम साइंस एंड ऑप्शन 4 है एग्रोनॉमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, द फार्मिंग इन विच फार्मर्स फोकस ऑन ग्रोइंग इनफ फूड टू फीड देमसेल्व एंड अदर फैमिली मेम्बर इज कॉल्ड। वह खेती जिसमें किसान अपने और परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कहलाती है। ऑप्शन 1 है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन 2 है इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ऑप्शन 3 है ले फार्मिंग एंड ऑप्शन 4 है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑप्शन 2 है हनी एंड हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 3 है जूट प्रोडक्शन एंड ऑप्शन 4 है एग प्रोडक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what kind of cropping pattern in use in rainfed farming area। रेनफेड फार्मिंग एरिया वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के फसल पैटर्न का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सिंगल क्रॉपिंग, ऑप्शन 2 है रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन 3 है रटून क्रॉपिंग एंड ऑप्शन 4 है मोनोक्रॉपिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, इंटर क्रॉपिंग। ऑप्शन 4 इज राइट, इंटर क्रॉपिंग। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज यूज इन रेनफेड फार्मिंग एरिया? ऑप्शन 4 इज राइट, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन। निम्नलिखित में से किस फल की खेती के तहत अधिकतम क्षेत्रफल है? ऑप्शन 1 है मैंगो, ऑप्शन 2 है जैक फ्रूट, ऑप्शन 3 है बेरीज एंड ऑप्शन 4 है एप्पल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जूट कल्टीवेशन इन इंडिया is concentrated in delta area of which of the following rivers। भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है? ऑप्शन 1 है गंगा, ऑप्शन 2 है महानदी, ऑप्शन 3 है ब्रह्मपुत्रा एंड ऑप्शन 4 है गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अर्ली ब्लाइट इज ए डिजीज ऑफ। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ किसकी है? ऑप्शन 1 है राइस, ऑप्शन 2 है मेज, ऑप्शन 3 है पोटैटो एंड ऑप्शन 4 है शुगर कैन। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ लगती है पोटैटो में, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
कंचन इज ए वेराइटी ऑफ, कंचन किसकी वेराइटी है? ऑप्शन 1 है बनाना, ऑप्शन 2 है पी, ऑप्शन 3 है वीट एंड ऑप्शन 4 है राइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, बनाना, बनाना की वेराइटी कंचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्रिम्सन ग्लोब एंड पूसा कंचन आर द वेराइटी ऑफ। क्रिम्सन ग्लोब और पूसा कंचन किसकी वेराइटी हैं? ऑप्शन 1 है टोमेटो, ऑप्शन 2 है ओनियन, ऑप्शन 3 है सुगर बीट एंड ऑप्शन 4 है कैरेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इज राइट, सुगर बीट। क्रिम्सन ग्लोब और पूसा कंचन सुगर बीट की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एलुवियल सॉइल वेरी in nature from sandy loam to clay. They are generally option 1 is poor in potato and rich in phosphorus, option 2 poor in both potash, option 1 है poor in potash and rich in phosphorus, option 2 है poor in both potash and phosphorus rich in both potash and phosphorus, option 4 है रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस। एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, दे आर जनरली, ऑप्शन 4 इज राइट, रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस। नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, आनुवंशिक उद्योग में शामिल है। ऑप्शन 1 है एग्रीकल्चर, ऑप्शन 2 है फिशिंग, ऑप्शन 3 है हंटिंग एंड ऑप्शन 4 है मीनिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कलर ऑफ द टैग यूज ऑन सर्टिफाइड सीड बैग इज। प्रमाणित बीज की बोरियों पर प्रमुख टैग किस रंग का होता है? ऑप्शन 1 है ब्लू, ऑप्शन 2 है पर्पल, ऑप्शन 3 है वाइट एंड ऑप्शन 4 है गोल्डन येलो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कल्टीवेशन ऑफ हींग एस्फोटिडा हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। हींग की खेती किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? ऑप्शन 1 है सिक्किम, ऑप्शन 2 है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इज राइट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साफ्रॉन फार्मिंग इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। केसर की खेती जम्मू और कश्मीर के अलावा किस राज्य में विकसित की जा रही है? ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है सिक्किम, ऑप्शन 3 है नागालैंड एंड ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कॉन्फाइंड टू एरिया विद रेनफॉल लेस देन। भारत में शुष्क भूमि पर खेती मुख्यतः से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। ऑप्शन 1 है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 85 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 है 80 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन 4 है 75 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मोनोकल्चर इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मोनोकल्चर निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन 1 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑप्शन 2 है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन 3 है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड ऑप्शन 4 है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक व्यापारिक फसल नहीं है? ऑप्शन 1 है शुगर केन, ऑप्शन 2 है जूट, ऑप्शन 3 है टोबैको एंड ऑप्शन 4 है मेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज राइट, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द लीफ कर्ल डिजीज इन चिली, टोबैको, पपाया एंड टोमेटो इज ए। लीफ कर्ल डिजीज जो चिली, टोमेटो, पपाया और टोबैको में फैलती है, किसके कारण होती है?
ऑप्शन 1 है डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ऑप्शन 2 है वायरस बोर्न डिजीज, ऑप्शन 3 है डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस, ऑप्शन 4 है डिफिशियंसी ऑफ आयरन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज राइट, बोर्न वायरस बोर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन 1 है इंडिया, ऑप्शन 2 है चाइना, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश एंड ऑप्शन 4 है थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट, इंडिया। थैंक यू।